हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अंकुर वारिको की सबसे बेस्ट बुक डू एपिक सीट की। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे बेस्ट बुक समरी हमेशा लेकर आते रहते हैं। अगर आपको अपने कार्य में असफलता मिल रही है, आप सफल होना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि इतने प्रयास के बाद भी कहाँ क्या गलती हुई कि कार्य में कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आपको इस बुक के लेखक अंकुर वारिको की ये बुक समरी अवश्य सुननी चाहिए। इस बुक में लेखक ने अपनी असफलताओं और गलतियों से जो सीखा, उसके अनुभव के रूप में सफलता के टिप्स, टेक्निक, रूटीन, हैबिट्स के बारे में बताया गया है। लेखक ने इस बुक में विस्तार से असफलता को सफलता कैसे बनाएं, अपनी गलतियों को कैसे सुधारें और कामयाबी कैसे हासिल करें जैसे सवालों के जवाब दिए गए हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन के लाइफ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के रूप में टिप्स, आइडियाज, टेक्निक लिखे हैं, जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। इस बुक समरी में बुक की महत्वपूर्ण बातों को प्रॉपर रूप से समझाया गया है, जिसे पढ़कर सफलता कैसे मिलेगी, असफलता को कैसे हैंडल करें, अपनी गलतियों से कैसे सीखें जो कामयाबी में बदल जाए, आदि बातें पता चलेंगी जो सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। लेखक लिखते हैं कि हम अपनी असफलता से, गलतियों से सीख कर सफल हो सकते हैं। उन्होंने समय की इम्पोर्टेंस, टाइम मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया है, कैसे अपनी असफलता से रिग्रेट फील ना करके उसे एक्सेप्ट करके सुधारे, हार्ड वर्क करे, उस पर वर्क करे, गलती को रिपीट ना करे बल्कि सॉल्यूशन निकाले। हमारा लक हमारे हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है। जो हार्ड वर्क करने पर मिलता है, मनुष्य को एक ज़िंदगी मिलती है जिसमें हम वह पाते हैं जो हम करते हैं, वह नहीं पाते जो हम सोचते हैं कि बाद में करेंगे, क्योंकि कल का पता नहीं क्या होगा। जो करना है आज से ही, अभी से करें। समय बीत जाने के बाद वापस नहीं आता, और एक साल बाद हम सोचेंगे कि काश वह काम उस वक्त किया होता, वो हो नहीं पाता। लाइफ में डिसिप्लिन को चूज करें, जो भी करना है कल पर मत छोड़ें, क्योंकि समय चले जाने के बाद दो बातें रह जाती हैं, रिग्रेट और रिजल्ट। लेखक खुद एक डिजिटल एजुकेटर हैं, कैरियर मैनेजमेंट, पर्सनल ग्रोथ के कोर्स कंडक्ट करते हैं, रेगुलर पब्लिक स्पीकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। 8,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट उनके कोर्स अटेंड करते हैं, 3 मिलियन से भी ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। वह एक सक्सेसफुल पर्सन है। उन्होंने असफलता और अपनी गलतियों से सीखकर इतनी कामयाबी, पैसा और शोहरत पाई है। इस बुक में उन सभी के अनुभव बताए हैं और विस्तार से अलग अलग पॉइंट पर सारी बातें क्लियर की हैं, ताकि असफलता को सफलता में बदल सके। इस किताब को 6 चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। चैप्टर 1, सक्सेस एंड फेलियर। इस चैप्टर में लेखक ने सफलता से जुड़ी बातें बताई हैं और असफलता को लाभ में कैसे बदले, उस पर फोकस किया है। लेखक कहते हैं, जो करना है अभी करे, आज करे, कल पर मत छोड़े, अपने लक्ष्य पर फोकस करें। जो करना है उसमें क्लैरिटी हो कि आखिर क्या करना है, प्लान करें और कार्य करें। सबके बड़े बड़े सपने होते हैं, अपने लक्ष्य होते हैं, उन्हीं कहीं लिखे और पूरा करने में लग जाएं। जैसे कल सुबह उठना है तो सुबह जल्दी उठें और उसे कंटिन्यू करें। अगर 5 टास्क बनाते हैं, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करते हैं और 5 की जगह 7 टास्क उसी समय में पूरा कर लेते हैं, तो इमोशनली, इंटरनली, फिजिकली खुशी मिलती है और हम अपने गोल पूरे करने के नज़दीक पहुंच जाते हैं। लक्ष्य पूरा कैसे करें और कहाँ से करें, उसके लिए सबसे पहले लक्ष्य में क्लैरिटी और फोकस जरूरी है। सबसे पहले गोल सेट करें और कंस्ट्रक्शन बनाएं, चाहे उसके लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि क्रिटिसाइज को हम एक्सेप्ट करें या इग्नोर करें। लेखक ने भी अपने गोल अचीवमेंट के रियल एग्जाम्पल को बुक में लिखा है। वह ट्रेवल करना चाहते थे, लेकिन थोड़े पैसों में कैसे करें, यही सोच के फोकस किया कि जितने भी पैसे हैं उसी में ट्रेवल करेंगे। उसके लिए उन्हें टाइम मैनेजमेंट किया और जहाँ ट्रेवल करना चाहते थे और वहाँ वो गए भी। लेखक कहते हैं, सपने जो पूरा करना चाहते हो उसे लिखो और उस पर फोकस करो, समय मैनेज करके सपने पूरा करो। जैसे उन्होंने भारत आकर अपने ड्रीम्स पूरे किए। वो अपनी पीएचडी की डिग्री करने के लिए यूएसए गए, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उनको कुछ करना है और बहुत बड़ा करना है, और उन्होंने उसी वक्त कदम उठाया और यूएसए छोड़कर इंडिया आ गए और अपने गोल को पूरा करने में लग गए। वे कहते हैं, कल का इंतज़ार मत करो, जो करना है आज करो, उसी वक्त करो। फेलियर को कैसे हैंडल करें, अपनी असफलताओं को कैसे हैंडल करें, वह काम करें जिसमें इनर पीस मिले, खुशी मिले। 24 घंटे में हम क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण है। जितने काम करने हैं वो सेट करते हैं और उससे ज़्यादा कर लेते हैं, तो एक प्रकार से इनर हैप्पीनेस मिलती है। लोग हमें प्रेजेंट से जानते हैं, हम क्या थे पास्ट में और फ्यूचर में क्या होंगे वह नहीं जानते। हमें एक ही ज़िंदगी मिलती है, इसलिए जो करना है आज करें। खुद से प्रश्न करें और उसके आंसर को रियल लाइफ में पूरा करें। खुद से प्रश्न करें, हम क्यों एक पहचान के साथ जी रहे हैं, हम क्यों एक व्यवसाय नहीं बन सकते,
जो कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं। क्यों हम नौकरी के साथ दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं? जैसे अपनी पेंटिंग ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। हमारी एक ही ज़िंदगी है तो क्यों एक पहचान के साथ जिए? इन प्रश्नों के खुद ही उत्तर खोजें, अपनी पहचान को विस्तार दें, एक सीमित तक ना रखें। एक कार्य के साथ दूसरे कार्य भी कर सकते हैं, दोनों में तालमेल करके सफलता पाई जा सकती है। जन्म से कोई प्रोफेशनल नहीं होता। अपनी पोजीशन पाने के लिए जीरो ऑडियंस होते हुए भी लोग हार्ड वर्क करते हैं। प्रोफेशनल लोग डिसिप्लिन को चुनते हैं। एक बार सक्सेस मिल जाए तो कोई आपकी यात्रा नहीं देखता कि आपने सक्सेस पाने के लिए क्या क्या, कितनी तकलीफ से गुजरे, कितने सैक्रिफाइस किए, कितनी परेशानियों का सामना किया आदि। लोग सक्सेस और फेलियर बस यही जानते हैं कि अगर आप सक्सेस होते हैं तो सक्सेस देखते हैं और फेलियर कहलाते हैं तो लोग असफलता देखते हैं। चैप्टर 2 हैबिट्स। लेखक ने इस चैप्टर में हैबिट सेट करने की महत्वपूर्ण और अपने हैबिट्स के बारे में जानकारी दी है। लेखक जब 29 साल के थे तो उनका जीरो बैंक बैलेंस था। वह सोचते थे कि सुखी जीवन के लिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग पार्टी जरूरी है और उनको मार्क जुगरबर्ग को देखकर शर्म महसूस होती थी। उन्होंने कई गलतियां की। वे अपनी एजुकेशन पूरी करना चाहते थे। वे अपनी असफलता और गलतियों से सीख लेकर उन्होंने अपनी हैबिट सेट किए और सफलता प्राप्त की। वे कहते हैं कि टारगेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हैबिट सेट करना। उनके कुछ हैबिट्स जो उन्होंने सेट किए। फर्स्ट, उन्होंने 3 नोटबुक बनाए जिसमें वह डेली रूटीन फॉलो करके लिखते थे। अपनी आइडिया की नोटबुक, दिन में जो करना है उसकी लिस्ट बनाना, उसकी एक नोटबुक, अपनी मीटिंग के नोट्स की नोटबुक। सेकंड, कैलेंडर में इंपॉर्टेंट बातें लिखना एवं हाईलाइट करना। थर्ड, अपने काम के लिए हार्ड वर्क करना ताकि अपने लक्ष्य पूरे हो सकें। लेखक समय को महत्व नहीं देते थे जिससे उनको पैसा कमाने में असफलता मिलती थी। अपनी गलती से सीखा कि समय की महत्व क्या है और समय के सदुपयोग से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सही जगह इन्वेस्ट करना। मनी सेव करना ज़रूरी है लेकिन सही इन्वेस्ट भी इम्पोर्टेंट है ताकि फ्यूचर अर्निंग हो सके, जिसके लिए कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आज ही करें। लेखक लिखते हैं कि उन्होंने अपनी डेली रूटीन में जो अपने हैबिट्स को सेट किया है, जैसे रोज़ किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, उनके हैबिट्स में शामिल है जिससे वो डेली फॉलो करते हैं। अच्छे हैबिट्स को इम्पोर्टेंस देकर उसे जीवन में अपनाना चाहिए। चैप्टर 3 अवेयरनेस। इस चैप्टर में लेखक ने अवेयरनेस को चॉइस से जोड़ा है। कुछ भी डिसीजन लें या चुनें तो सतर्कता से चुनें। जैसे मनी इन्वेस्ट करना है तो सोच समझकर सही जगह इन्वेस्ट करें। कोई कार्य या कोई कोर्स है तो पूरी नॉलेज के साथ सही चुनाव करें। एग्जाम्पल के रूप में बच्चों के पेरेंट्स बच्चों के लिए सब्जेक्ट की चॉइस बच्चे के इंटरेस्ट और बच्चे के स्वभाव को जान समझ कर करें जो बच्चे के लिए सही होगा। इसके विपरीत बच्चे अगर बिना इंटरेस्ट और पसंद के सब्जेक्ट कर लेते हैं तो डिप्रेस फील करते हैं। चैप्टर 4 एंटरप्रेन्योर। इस चैप्टर में लेखक ने अपने व्यवसाय के अनुभवों के बारे में बताया है। साथ ही बताया कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और कैसे अपने व्यवसाय में शामिल किया जिसकी वजह से वे आज एक सफल एंटरप्रेन्योर भी हैं। लेखक को अपने बिजनेस में बहुत असफलता का सामना करना पड़ा जिसके लिए वे अमेरिका भी गए, मनी इन्वेस्ट किया, कितनी बार इन्वेस्टर को मनाया लेकिन उन्हें असफलता मिली। फिर उन्हें अपने द्वारा की गई मिस्टेक्स पता चली और उस पर फोकस करके उन्हें अपने एंटरप्रेन्योरशिप को सफल बनाया। वे कहते हैं प्रैक्टिस करें, अपने कार्य को अचीव करने पर फोकस करें। उनका कहना है कि स्टार्ट टुडे, जो करना है आज ही करो। व्यवसाय हो या कुछ और, प्लान करो, रूटीन बनाओ, हैबिट सेट करो और देखो कैसे बदलाव आता है। चैप्टर 5 मनी। इस चैप्टर में लेखक ने पैसों से संबंधित अपनी गलतियों, इन्वेस्टमेंट और सीख जो उन्हें मिली आदि को विस्तार से समझाया है। समय का सदुपयोग करके मनी को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखें। सेविंग इम्पॉर्टेंट है, साथ ही सही जगह मनी इन्वेस्ट करना सफलता दिलाता है। अपनी गलतियों से सीखें। अगर गलत जगह मनी इन्वेस्ट करके लॉस हुआ है और पैसे डूब गए तो उसे दोहराएं नहीं, रिपीट ना करें बल्कि सीख लें और राइट डिसीजन लेकर मनी का सही उपयोग करें। खुद से रिसर्च करना सीखें, सही उपयोग सही जानकारी से ही होगा। चैप्टर 6 रिलेशनशिप। इस चैप्टर में लेखक ने रिलेशनशिप की मूल बातों को बताया है। उन्होंने अपने और दूसरे के रिश्तों के बारे में मुख्य बातें बताई हैं। परिवार इम्पॉर्टेंट होता है, उनके साथ समय बिताएं। यह नहीं सोचे कि टाइम आएगा तो परिवार के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कहीं जाएंगे, खुशी मनाएंगे। जो करना है आज करें। रिलेशन में टाइम और लाइफ को बैलेंस करना सीखें क्योंकि किसी के चले जाने पर वे वापस नहीं आएंगे और समय एक सा नहीं रहता है, समय बीत जाने पर वापस नहीं आता। अगर
आप सभी से मिलते हैं तो निसंदेह है आप अपने लिए एक जीवन साथी का चुनाव कर लें। किसी से कुछ बिना एक्सेप्ट किए शेयर करें। अगर आप एक्सपेक्टेशन करके शेयर करते हैं तो वह शेयरिंग नहीं है, ट्रांसैक्शन है। रिश्तों में दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि हम केयर नहीं करते, इसका मतलब ये है कि हम खुद की भी केयर कर रहे हैं। खुद के साथ भी हमारा एक रिश्ता है। हमारा लक हमारे एक्शन बताते हैं। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो रिजल्ट के रूप में हमारा लक साथ होगा। निरंतर प्रयास करते रहने से ही चमत्कार होते हैं। एकदम से कोई चमत्कार नहीं होता, सक्सेस नहीं मिल जाती। अपने डिजायर को जितना फोकस करके खुद को समय उसे पूरा करने में लगाएंगे तो डिजायर ही नहीं रहेगा, पूरा हो जाएगा। अगर हम खुद से सवाल नहीं पूछेंगे तो आंसर हमें नो ही होगा। इसलिए जो भी करना है इनर थॉट्स को इम्प्लीमेंट करो। टुडे से स्टार्ट करो, कल का कुछ पता नहीं। अपनी मिस्टेक से सीख लो, डेली रूटीन बनाओ, अपने हैबिट सेट करो, सफलता जरूर दिलाएगा। निष्कर्ष। तो साथियों, इस बुक समरी में लेखक के द्वारा लिखी किताब की सभी महत्वपूर्ण बातों को अच्छे से समझाया गया है। अपनी गलतियों से सीखें, अपने हैबिट्स के द्वारा, अपने अनुभव से अपने लिए सफलता के रास्ते खुद हम खोज सकते हैं। बस महत्वपूर्ण बातों को जीवन में अपनाना जरूरी है।